विपक्ष से जाने पंचायतों का हाल संस्करण 4। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सुरेंद्र यादव। ग्राम पंचायत पिंडा टाण में काफी सक्रिय रहे, 2 बार चुनाव भी लड़े, एक बार हेड टेल में इनकी हार हो गई। पंचायत में वर्तमान में किस तरह से काम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले में, आइए बात करते हैं सुरेंद्र यादव से। सुरेंद्र जी, पंचायत में किस तरह से काम हो रहा है? आप कितना बार चुनाव लड़ चुके हैं? हम तो पिंडाटाण पंचायत से 2 बार चुनाव लड़े। 2 बार चुनाव लड़े, जिसमें एक बार आप हेड टेल में हारे हैं। जी जी। दूसरा और एक बार कितना वोट से हारे थे? 117 वोट। 117 वोट से। अभी मैदान में आप हैं ना? जी हैं। लोगों से मिल रहे हैं, सक्रिय हैं। जी जी। फिर चुनाव लड़ने का इरादा? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि लगातार कई वर्षों से आप पंचायत में जो काम मुखिया के द्वारा हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। मुखिया यहाँ पर जो काम किए, अलग अलग मुखियाओं को आपने काम करते हुए देखा, किस तरह से काम हुआ उन लोगों के द्वारा? अभी तो देखिए, प्रखंड से लेकर के मेरा ग्राम पंचायत पिंडाटाण में कई तरह का ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं अबुआ आवास योजना। उनका एक क्या है कि कोटिवार सभी समुदाय को ख्याल को रखते हुए मेगा सूची तैयार हुआ है। उसमें क्या है, ये सूची हुआ है कि कितने स्कोर में किसको लेना है, बल्कि होना है सैकड़ों की संख्या में, लेकिन वहाँ हजारों की संख्या से लोगों का तहसील जारी है, चाहे वह स्थानीय जनप्रतिनिधि हो। उनका यह नीति रहा है। लोग एकदम पिंडाटाण के आम लोग एकदम त्राहिमाम है। योग्य लोगों को पक्का मकान नहीं मिल रहा है, अयोग्य को दिया जा रहा है, चाहे वह घुसखोरी कहिए। जिस नीति से हो, आप जा करके चेक कर सकते हैं। एकदम पक्का मकान, टाइल्स लगा हुआ घर, जेसीबी का बिजनेस, कई तरह का नौकरी, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है। लेकिन कोई एससी है, एसटी है, जो गरीब है, गुरबा है, वैसे लोगों को आवास से वंचित रखा जाता है। चाहे वह पेंशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, कोई भी बात आए तो गरीब इतना छला जाता है। और कहने का मतलब, ईमानदारी यदि रहा, प्रतिनिधि में ईमानदारी रहता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत पिंडाटाण में यह रवैया हो गया है। रवैया की आप जाकर के देख सकते हैं कि मनरेगा का स्थिति पूरा वहाँ एकदम चौपट है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। वहाँ मेंडेज और मटेरियल का जो है कहीं स्कोर नहीं मिल रहा है, क्योंकि काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और मनरेगा से लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना मान लिया जाए, सिंचाई की डोभा बनाना हो, कूप बनाना हो, इन सभी योजनाओं को धरातल पर लाना चाहिए था, जो कहीं दूर दूर तक दिखाई। अब वो आवास योग्य लोगों को नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल नहीं। जो अयोग्य है उनको मिल जा रहा है। अयोग्य को मिल रहा है। आप जाकर के चेक करने की चीज, आप स्वयं चले जाए क्षेत्र में, घरों एक एक घरों में जाए, देखिएगा कि आप पूछिएगा कि अबुआ आवास आपको मिला है, तो देखिएगा कि एकदम जो काबिल व्यक्ति हैं, जो मतलब अयोग्य लोग हैं, उनको जो दिया जा रहा है। कितनी संख्या में ऐसे लोगों को आवास मिल गया है आपके अनुसार? मेरे अनुसार सैकड़ों लोगों को मिल चुका है। तो जब इतनी बड़ी गड़बड़ी पंचायत में हो रही है जी, आप वहाँ पर एक तरह से विपक्ष में हैं, आप ने चुनाव पहले भी लड़ा है, फिर आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, जो कुछ हो रहा है, क्या इसके विरुद्ध किस तरह का कोई स्टेप आपने उठाया है? जी बिल्कुल, हमने तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को मौखिक रूप से कई बार अवगत कराए कि मेरा पंचायत में सर जा करके देखा जाए, जो आपका सूची निर्गत है प्रखंड से, उस सूची के अलावा एल्टर सूची बना करके लोग को कैसे कैसे मान लिया जाए। अभी देखिए, पंचायत सचिव वहाँ पर गिरधारी पंडित जी हैं और राजेंद्र पंडित जी, वो क्या किए, पंचायत सचिव एगो में वहाँ जो अभी वर्तमान मुखिया है, मुखिया का जो भाभी है, उनका एकदम पक्का मकान बना हुआ, टाइल्स मार्बल का घर बना हुआ, उसका बिजनेस जेसीबी का है। गौरी देवी को कहता था पंचायत सचिव को कि मेरा भाभी के नाम पर अबुआ आवास आपको करना होगा, जबकि मना किए कि नहीं, ये आपका अयोग्य व्यक्ति है, इनको हम देंगे, अपना नौकरी दाव में नहीं पंचायत फंसाएंगे। सचिव ने गलत करने से मना किया, उनको दबाव दिया गया, पूरा दबाव दिया अब गया। क्या काम हो गया उनका? नहीं, अब अभी हुआ ऐसा कि यहाँ तक हुआ कि नहीं करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसको पंचायत दूसरे ब्लॉक में भेजने की धमकी दिया गया मुखिया पति के द्वारा। बल्कि हम लोग मौखिक जाकर के कहे कि सर, इनका व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचा, इनकी भाभी की आवास नहीं हुआ, जिस वजह से इन्होंने इसको यहाँ से दूसरे ब्लॉक और दूसरे पंचायत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इनका यह रवैया है। तो इस धांधली के विरुद्ध आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बताइए। अब मौखिक रूप से हम लोग वीडियो साहब को बोले हैं, आवश्यकता पड़ा तो लिखित में देंगे, रिटेन में देंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ा तो प्रखंड से लेकर के पंचायत से
पंचायत से प्रखंड तक आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब पता चल रहा है कि पंचायत सचिव को हटा करके और दूसरा आईडी बना करके और दूसरे ऐप से उसी को जियो टैग कर दिया गया उस अबू आवास को, जिससे मना करते थे पंचायत सचिव। यदि उसमें निर्गत हुआ और उसमें कहीं आवंटन का भुगतान किए प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड के लोग यदि भुगतान कर दिया, राशि भुगतान हो गया, तो यहाँ नहीं रुकेंगे, मौखिक ही नहीं रहेंगे, रिटर्न में प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको देंगे और प्रखंड स्तर पर आंदोलन करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई मुखिया की और उनके कार्यों से आप खुश नहीं हैं। आपके अनुसार वहाँ पर बहुत ही मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। बात अगर की जाए वहाँ पर जन वितरण प्रणाली की, तो जन वितरण प्रणाली किस तरह से हो रही है? जन वितरण प्रणाली का भी वही हाल है। आप जाकर के देख सकते हैं, 4 से 5 गो दुकानें हैं जिसमें मनमानी ढंग से कोई दे रहा है तो जनता जा रहा है, कार्डधारी जा रहा है, वापस आ रहा है। जो समय सारणी है उस पर नहीं दिया जा रहा है। कभी एक माह का उठा करके बेच दिया जाता है दलाल बिचौलियों के द्वारा। एक आध दुकान है वो जो बहुत सहदेव तुरी जी थे, एक ही दुकान का संचालन वहाँ बेहतर होता है, बाकी 3 से 4 दुकान जो है सो एकदम बिल्कुल ही एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्कूलों में पढ़ाई किस तरह की हो रही है? स्कूल में पढ़ाई तो शिक्षक तो सही समय पर जाते हैं, बल्कि उनका मॉनिटरिंग जो होना चाहिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहल नहीं किया जाता। हम लोग से जो बन पाता है, हम लोग विद्यालय भी पहुंचते हैं, पीडीएस दुकान भी पहुंचते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का जनता का लाभ हित का बात हो, जो आम आवाम की बात हो, उसका आवाज उठाते रहे और हमेशा के लिए उठाएंगे। एक +2 उच्च विद्यालय भी वहाँ पर है, उस विद्यालय में पढ़ाई कैसी है और वहाँ क्या किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार है क्या? हाँ, उच्च विद्यालय भी है, पढ़ाई तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिन पहले सुने थे वहाँ एगो आपका प्रिंसिपल जो थे वो कुछ मनमानी ढंग से अपना तरीके से कर रहे थे, जबकि हम लोग विवश होकर के स्कूल में भी धरना कर दिए थे। एक भवन वहाँ बन रहा है, उस भवन के बारे में कोई जानकारी? हाँ, भवन के बारे में जानकारी है। भवन का हम लोग एक ही दिन गए थे, बोले कि मकान जो बनना है ये गुणवत्तापूर्ण बने, ये मांग हम लोग किए हैं। फिर दोबारा जांच नहीं किए, यदि अवगुण से बन रहा होगा तो उसको भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। क्या फिर चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जब तक जनता चाहेगी। जनता तो हमको कहाँ, हमको तो ईश्वर पहुंचा दे रही है, बल्कि हमारा सेवा भाव रहता है। किसी भी प्रकार का चुनाव में लड़ना कोई स्वार्थ लोभ के साथ नहीं लड़ते। हम जनता का सेवा करते हैं और जनता का सेवा करते रहेंगे। अब चाहे वो हमको मुखिया पद आसीन हो या ना हो, उसका चिंता मुझे क्या नहीं। अगले चुनाव में भी, आगामी चुनाव में भी फैसला जो जीत हार का है वो टॉस से ही होगा या इस बार बड़े अंतर से जीत होगी? नहीं, आप तो देखे होंगे पिछला चुनाव में भी कई प्रत्याशी ने अंतिम में हाथ मिलाए, तब जाकर के अगला का जीत हुआ। बल्कि हमसे भय है, जो उम्मीदवारों की संख्या कम हो रही है, एक साथ हो जाते हैं लोग, जिस उद्देश्य से मेरा हार होता है। अब आज भी कहते हैं कभी भी चुनाव लड़ लीजिए, टक्कर तो हमसे ही होगा और इस बार अंतराल की जीत भी होगी। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे सुरेंद्र यादव पिंडा टांड से, और विपक्ष जाने पंचायतों के हाल संस्करण 4 में हमारे साथ जुड़कर बात कर रहे थे पंचायत में होने वाले कार्यों के विषय में। और बात अगर की जाए इनकी, तो लगातार मुखर होकर जो गलत हो रहा है पंचायत में, जो मनमानापूर्ण व्यवहार पंचायत में हो रहा है, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी पंचायतों में जाएंगे और वहाँ पर के जो विपक्ष है उनसे भी जानेंगे पंचायतों का हाल। धन्यवाद।